हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू परफेक्ट लाइट। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि आप एलईडी लाइट रिपेयरिंग का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और एलईडी लाइट रिपेयरिंग के लिए आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए। रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल्स और मैरिज हॉल वगैरह, मैंने आपको कुछ नाम बताया था, इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह, तो वहाँ से आप एलईडी लाइट रिपेयरिंग लेके आ सकते हैं। तो अब बात आती है कि एलईडी लाइट रिपेयरिंग तो आप लेके आ गए, अब उसमें जो भी फॉल्ट आता है उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, चलिए वो शुरू करते हैं। अब हम चलते हैं अपने रिपेयरिंग सेंटर पर और वहाँ से एक एलईडी लाइट कोई भी रैंडमली पिक करके लाते हैं, उसको रिपेयर करना शुरू करते हैं और देखते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम आती है। तो अब हम आ चुके हैं हमारे रिपेयरिंग सेंटर पर, जहाँ पर देखिए एलईडी लाइट को जिस तरीके से हम रिपेयर करते हैं, ये सारी लाइट हम पिक करके लाएँ रिपेयर करने के लिए। तो अभी ये सारी लाइट जो पड़ी हैं ये रिपेयर करने के लिए हैं अभी। तो इनमें से एक लाइट कोई भी रैंडमली पिक कर लेते हैं। चलिए सबसे ऊपर ये दिख रही है, यही ले लेते हैं और इस लाइट को ओपन करके देखते हैं आखिर इसमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या क्या दिक्कत है इसमें, कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए इसको अपनी टेबल पर लेके चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस लाइट को हम एक ओपन कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या इशू है। तो ये जो हेलोनिक्स कंपनी की लाइट है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी, और बहुत अच्छा ड्राइवर यूज़ करते हैं ये लोग, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का ड्राइवर भी है इसमें। पर ये है कि समय के संग भाई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो सबसे पहला स्टेप देखिए हमने ओपन करके देख लिया। अब हमें विजुअल में देखा कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिख रही है जिससे कि मतलब विजुअल में देखा हमने पानी वगैरह नहीं है इसमें। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको अपने सीरीज़ बोर्ड से कनेक्ट करेंगे। दोस्तों हमेशा याद रखें कि जब भी लाइट को पहली बार जब ऑन करें तो सीरीज़ बोर्ड से लगाएं, डायरेक्ट ना लगाएं कभी भी। तो अब हम सीरीज़ बोर्ड से इसको कनेक्ट करने वाले हैं, देखते हैं इसमें क्या इशू है। इस सीरीज़ बोर्ड से हमने ऑन करते हैं स्विच, देखते हैं। सीरीज़ बोर्ड दोस्तों बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा है। और अब देखते हैं कि सीरीज़ बोर्ड हमारा ठीक है नहीं है। देखिए सीरीज़ बोर्ड बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे कनेक्शन देने पे कोई भी रिस्पांस हमें नहीं मिल रहा है। तो अब इसमें क्या इशू आते हैं देखिए, या तो हम हमारा ड्राइवर सेक्शन इसको बंद कर लेते हैं एक बार और डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए अब इसमें क्या क्या इशू आते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि इसमें दो सेक्शन होते हैं, पहला ये पीसीबी एमसी पीसीबी, दूसरा ये ड्राइवर सेक्शन। अब इसमें या तो ड्राइवर सेक्शन ख़राब है हमारा या एमसी पीसीबी सेक्शन ख़राब है। तो अब इसको पता करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे कि ड्राइवर को पहले तो एक बार विजुअली चेक करेंगे हम। देखिए विजुअल से ही 50% प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व हो जाती है। तो हम देखेंगे सारे कंपोनेंट इसके क्या सही लगे हैं, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ से, तो देखिए ये एक रजिस्टर जो यहाँ लगा है, आप देख पा रहे होंगे उसको, अगर थोड़ा सा लाइट मारता हूँ, ये रजिस्टर जो उसका फ्यूज रजिस्टर लगा है, देखिए ये बर्न हो चुका है। तो ये फ्यूज बर्न हुआ है, यानी कि ड्राइवर में प्रॉब्लम है हमारी, और किस वजह से बर्न हुआ है वो हमें बाद में देखना पड़ेगा। ड्राइवर देखिए इसमें दो ऑप्शन है, या तो हम इसको रिपेयर कर सकते हैं या दूसरी जगह या नया ड्राइवर डाल दें, समय बच जाएगा हमारा। और इसको रिपेयर करेंगे तो कॉस्ट हमारी, अगर कॉस्ट इसको अगर रिपेयर करते हैं तो समय और कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, तो नया डाल देंगे हम अगर, तो देख लेते हैं, ठीक है। अब हमें ये कि यहाँ पता लग गया कि ड्राइवर सेक्शन में प्रॉब्लम तो है। अब एमसीपीसी भी ठीक है नहीं हमारी, वो भी देखना है। तो देखिए हमने यहाँ से देखा कि कोई भी एलईडी में हमें कोई दाग जैसा जो ब्लैक स्पॉट होता है वो तो फिलहाल नहीं शो हो रहा है। बाकी तो उसको जब ऑन करके देखेंगे तभी क्लियरिटी आएगी। बट एक रैंडमली हमने देखा तो हमें लग रहा है कि पीसीबी सही है, तो ये एक अनुमान है हमारा। अब उसको अनुमान को सही देख करने के लिए हमने बताया था कि आपके पास, इससे पहले वीडियो मैंने बताया था कि आपके पास ये कई सारे ड्राइवर थोड़े होने चाहिए, जिसमें से कि ये 50 वाट 300 मिली एम्पेयर और 750 वाट 50 वाट के ये दो, 50 वाट के ये दो और 30 वाट के ये 30 वाट 24 वाट, ये कुछ मैंने ड्राइवर बताए थे वीडियो में। तो ये कुछ बेसिक ड्राइवर हैं, इतने हमारे पास होना चाहिए खाली लाइट को टेस्टिंग करने के लिए। एक तरीके से मान लीजिए ये हमारे उपकरण हैं, इसको ये मत मान लीजिए कंपोनेंट लगा के देना, ये उपकरण है। सिर्फ चेक करना है कि पीसीबी सही है नहीं है, हम ड्राइवर लगा के देखेंगे और उसके बाद हम क्लियरिटी आ जाएगी कि सही है या नहीं है, तभी हम उस पर काम करेंगे।
ठीक है। आप देखिए अच्छा देखिए इसमें से कौन सा ड्राइवर लगाया जाए। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको यहाँ कैलकुलेट करना थोड़ा सा आना चाहिए, बेसिक ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बेसिक आना चाहिए। तो ये जो SMD LED लगी है इसे LED 5050 बोलते हैं, एक जो कि 5 वॉट की एक LED होती है। तो इसमें टोटल 10 LED लगी हैं इस तरह से 5 × 10 यानी कि 50। तो 50 वॉट की ये लाइट है हमारी। और दोस्तों SMD LED के बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए, और आपको अगर कुछ बेसिक जानकारी नहीं है तो मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, देखिए ऊपर आई बटन पे ही लिंक आ रहा होगा, तो यहाँ से जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। और SMD LED अगर आपकी ख़राब होती है किसी तरीके की अगर, तो ये SMD LED आप हमारे ऑनलाइन स्टोर से भी ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए रील फॉर्म में इस तरीके से ये रहती है, जैसे ये LED 5050 है। तो अब इसमें से कुछ अगर ओपन करके चाहिए तो वो भी दे देते हैं। LED 2835 चाहिए वो भी मिल जाती है हमारे पास। ये सारे ड्राइवर हमारे ऑनलाइन स्टोर पे अवेलेबल हैं, आपको मिल सकते हैं आराम से, और या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से भी हम प्रोवाइड करा देंगे। तो अब बात करते हैं कि ये 50 वाट की लाइट है, तो उसमें कौन सा ड्राइवर हमारे लिए सूटेबल है कि हम चेक करें। ठीक है, तो अब मेरे पास देखिए 50 वाट की है, तो ये 30 वाट के 24 वाट के सारे ड्राइवर हटा देना चाहिए मुझे, तो मैंने सब रिमूव कर दिए। अब बचे मेरे पास 50 वाट के 2 ड्राइवर, जो कि एक है 50 वाट 750 मिली एम्पियर और दूसरा है 50 वाट 1500 मिली एम्पियर। तो अब ये 2 ड्राइवर मेरे पास रह गए, जो कि 50 वाट की लाइट है मेरी। तो 50 वाट की लाइट है, तो उसमें ये 2 ड्राइवर बचे। अब इसमें से कौन सा लगेगा मुझे ये चुनाव करना है। तो मैंने हर वीडियो, इससे पहले भी कई वीडियो में बताया दोस्तों, कभी भी ऐसी सिचुएशन आए कि 2 ड्राइवर 50 वाट के लगा के देखना है, तो सबसे पहले हम चुनाव करें 1500 मिली एम्पियर वाले ड्राइवर का। 50 वाट 1500 मिली एम्पियर ये लगा के देखें, और लाइट हमारी ऑन होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो फिर 50 वाट 750 मिली एम्पियर का ड्राइवर ट्राई करेंगे। दोस्तों इसका रीज़न ये है कि ये जो ड्राइवर होता है 1500 मिली एम्पियर, इसकी जो वोल्टेज रेंज होती है वो 24 से 40 वोल्ट है। तो यानी कि ये इतनी ज़्यादा वोल्ट नहीं है इसकी, सफिशिएंट है, बट इसकी वोल्ट बट जो 750 मिली एम्पियर वाले ड्राइवर में वोल्ट काफ़ी हाई होती है इसकी, 50 to 70 वोल्ट इसमें होती है। तो ये अगर ये नहीं चला तो LED को डैमेज कर सकता है। तो इसलिए हम कम वोल्ट वाला अप्लाई करेंगे सबसे पहले। कम वोल्ट है, करंट ज़्यादा है, करंट ज़्यादा चलेगा, वोल्टेज ज़्यादा हो तो LED ख़राब हो सकती है। तो इसलिए हम पहले ये ट्राई करते हैं, और इसके बाद अगर नहीं चला तब 750 मिली एम्पियर का लगा के देखेंगे। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव में, नेगेटिव को नेगेटिव में, पोलैरिटी वाइट वायर को इंसर्ट किया हमने, और ये ड्राइवर हमारा अलग रहा। अब इसको हम वही सबसे पहले सीरीज़ से ऑन करके देखेंगे। तो ये सीरीज़ वायर हमने यहाँ से कनेक्ट कर ली है। इसको ऑन करते हैं। देखिए लाइट हमारी ओके हो चुकी है, सीरीज़ बल्ब भी हल्का ग्लो कर रहा है, लाइट भी चल रही है एकदम। तो अब हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं इसको। तो चलिए डायरेक्ट लगा के एक बार देखते हैं। ये हमने डायरेक्ट ऑन किया, और देखिए लाइट हमारी बिल्कुल प्रॉपर काम कर रही है। इसका मतलब हमने जो विजुअलाइज करा था, देखा था कि LED हमारी क्लियर है, कोई भी नज़र ब्लैक स्पॉट जो होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं थे इसमें। तो इससे ही क्लियर हो गया कि हमारी PCB तो ओके है, बट ड्राइवर सेक्शन में प्रॉब्लम है। तो अब हम क्या करेंगे कि दोस्तों सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो ड्राइवर है इसको हम रिमूव करके अपना ये ड्राइवर डाल देंगे दोस्तों। तो यहाँ से ये तो पता चल गया हमारी PCB ओके है, ड्राइवर सेक्शन में ही प्रॉब्लम है। तो एक बार इस ड्राइवर को निकाल के देख लेते हैं कि छोटा मोटा फॉल्ट है तो उसको रिपेयर कर लेते हैं, अदरवाइज हमें नया ड्राइवर तो लगाना है, लाइट तो हमारी ओके हो ही जाएगी। तो ये ड्राइवर हमने रिमूव कर लिया है इसमें से, और अब इसमें देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। जैसा कि हमने ऊपर से देखा था, ये इसका फ्यूज़ रेजिस्टेंस देखिए पूरा बर्न हो चुका है, और साथ ही साथ इसका जो ये फ्यूज़ है ये भी बर्न है। इसमें काफ़ी धमाका हुआ है, लग रहा है स्पार्किंग हुई है काफ़ी। तो इसमें ये भी दोस्तों ख़राब है, ये वाला, ये MOB भी ख़राब है इसका, और ये फ्यूज़ ये सेफ्टी सेक्शन इसका पूरा ही ख़राब हो चुका है। प्राइमरी सेक्शन में जो सेफ्टी पोर्शन है इसका वो पूरा उड़ गया है।
अब ये पूरा बर्न होने के पीछे इसका रीज़न हमें देखना पड़ेगा कि एलईडी ये ड्राइवर कैसे रिपेयर करते हैं। दोस्तों ये एलईडी ड्राइवर कैसे रिपेयर करते हैं अगर आपको सीखना है तो देखिए ऊपर आई बटन पे ही लिंक आ रहा होगा। डिटेल में मैंने वीडियो ड्राइवर रिपेयर पे बना रखी है, वो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी इसको रिपेयर करने वाला नहीं हूँ क्योंकि उसमें काफ़ी समय लगेगा। नया ड्राइवर लगा के इसको लाइट को चालू करने वाला हूँ। तो अब मैं अपना ये वाला जो ड्राइवर मैंने बताया हमारा 1500 मिली एम्पेयर का लगा था, 1500 मिली एम्पेयर 50 वाट का ड्राइवर इसमें सूटेबल है, जो कि अच्छा काम कर रहा है। अब मैं ये ड्राइवर लगाने के बाद इसको कम से कम 8 घंटा लाइट को ऑन करके देखूंगा, टेस्ट करूंगा। उसके बाद अगर इसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तभी कस्टमर को आगे दूंगा। तो बस इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, अब बस लगाने के बाद पैकिंग करना आप आराम से कर सकते हैं। जैसे हमने रिमूव किया था ड्राइवर को यहाँ लगाने के बाद इसको सिलिकॉन पेस्ट से आप ऐसे लगा के इसको माउंट करके चिपका दीजिएगा, बस लगा देना। और उसके बाद यहाँ से हमने इसको दोबारा से कवर कर देंगे और क्लीन शीशा वगैरह अच्छे से क्लीन करके कस्टमर को रिटर्न कर देंगे 8 घंटे टेस्टिंग के बाद। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और इस तरह की रिपेयरिंग और सीखना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।